कि जम्मू के बच्चे यहाँ से उठाकर आप कश्मीर में लगा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें कौन देगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि कश्मीरी हिंदुओं या हिंदुओं की हत्याओं को स्पीयर हेड या उन्हें ओवरसी करने का काम भारत का राजतंत्र, भारत की सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रही है। आपने एक कम्युनिटी जिसके साथ नरसंहार हुआ, कश्मीर में हुआ, जम्मू में हिंदुओं के साथ निरंतर सिखों के साथ नरसंहार हो रहा है, उस नरसंहार पे पहले पर्दा डालने का काम किया, कहा ये नरसंहार ही नहीं है तो माइग्रेशन है। जिहाद को जिहाद कहने की हिम्मत ना जुटा पाना, उसके खिलाफ कार्रवाई ना कर पाना, मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, पॉलिटिकल रीजंस के चलते, अपने स्वार्थ के चलते, देश जाए भाड़ में, सनातन सभ्यता जाए भाड़ में, लोग जाएं भाड़ में, मेरी राजनीति कैसे चलती है, मैं कैसे 57 सीटें ला सकता हूँ, सिर्फ वही दिमाग में रख के। कटरा भी सुरक्षित नहीं है, तीर्थ यात्रियों पे बमों से हमले हो रहे हैं और आप उसे छुपाने का काम। वो नौकरी कर रहे हैं, वो बच्चे पाल रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और इसका जो संस्कार है हिंदू का वो मुसलमान करवा रहा है। शादी ब्याह में डोली उठा रहा है, इस तरीके का प्रपंच करके आप पूरे देश और दुनिया को बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिहाद नहीं चल रहा है, जम्मू कश्मीर में सेक्युलरिज्म रिस्टोर हो चुकी है और ये सेक्युलरिज्म की एग्जाम्पल है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? हज़ारों की संख्या में लोगों की हत्याएं। माता वैष्णो देवी वहाँ पे जो स्टैम्पीड हुआ था उस पर भी इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, तो उसका कुछ आया? तो ये इनसेंसिटिव एटीट्यूड है ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स हिंदूज। बम फोड़े जा रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में आया था कि लाउड थंडर विद अ बॉल ऑफ फायर, ये बयान है जो जीएमसी में भर्ती हैं उस बस में ट्रैवल कर रहे तीर्थयात्री जो बच गए हैं। यहाँ एक तरफ ये कहा गया था कि कश्मीर के अंदर जो है वो शांति रहेगी और 335 से के बाद जो है कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर जो है वो जो इनजस्टिस होता रहा, आज तक भेदभाव होता रहा, वो खत्म हो जाएगा और नए द्वार खुलेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के, आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो खत्म हो जाएगी, मिलिटेंसी जीरो हो जाएगी। क्या कुछ बदला है इसके बाद? क्योंकि लगातार घाटी के अंदर किलिंग्स जो हैं उसका दौर एक बार फिर से शुरू हो गया, जिस तरीके से राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या जो है तहसील ऑफिस के अंदर ही कर दी गई। उसके बाद काफ़ी रोज जो है कश्मीरी पंडित की अगर बात करें उनके समुदाय के अंदर देखने को मिला 350 से ज़्यादा जो पीएम पैकेज के अंदर एम्प्लॉइज जो तैनात थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हालांकि आज तो कहा गया है कि उन्हें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अंदर भेजा जाएगा, लेकिन ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अंकुश शर्मा जी हैं। सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आज प्रेस वार्ता भी इसी संदर्भ में इनकी रही है। अंकुश जी, सीधा सवाल आपसे यही पूछूंगा। सबसे पहले तो लास्ट दफा जब सबसे पहले जब क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हुई थी उस दफा मेरे आपसे यही सवाल रहा था कि जम्मू के बच्चे यहाँ से उठाकर आप कश्मीर में लगा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें कौन देगा। उस समय आपने कहा था कि ये सिर्फ पोलराइजेशन करने का काम कर रही है ये सरकार। लेकिन आज जब राहुल भट्ट जी की उनके घर से ये आवाज़ उठी कि 3 साल से वो चक्कर लगा रहे थे कि हमें जो है शिफ्ट किया जाए जहाँ से, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी रही। लेकिन अब जब उनकी शहादत होगी उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के अंदर आते हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन तहसील हेडक्वार्टर्स। कैसे देखते हैं? तो इस सारी बैकग्राउंड में जो आपने बताई, इस सारी बैकग्राउंड में इन डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि कश्मीरी हिंदुओं या हिंदुओं की हत्याओं को स्पीयर हेड या उन्हें ओवरसी करने का काम भारत का राजतंत्र, भारत की सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रही है और यही हत्याओं के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। कोई बड़ी बात तो नहीं होगी कहना। आपने एक कम्युनिटी जिसके साथ नरसंहार हुआ, कश्मीर में हुआ, जम्मू में हिंदुओं के साथ निरंतर सिखों के साथ नरसंहार हो रहा है, उस नरसंहार पे पहले पर्दा डालने का काम किया, कहा ये नरसंहार ही नहीं है तो माइग्रेशन है, और फिर नरसंहार के जो परपेट्रेटर्स थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और फिर एक रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के नाम पे आपने एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज निकाला और इन लोगों को लेम डक्स की तरह वहीं पे फिर से फेंक दिया उन्हीं परिस्थितियों में जो परिस्थितियों में उन्हें निकाला गया था। तो रिजल्ट्स क्या डिफरेंट होंगे? ये डिनायल ऑफ जेनोसाइड है। ये जो अप्रोच है ये इस्टेब्लिश करती है कि भारत सरकार यहाँ का तंत्र नहीं मानता कि हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ या हो रहा है, और जिहाद को जिहाद कहने की हिम्मत ना जुटा पाना, उसके खिलाफ कार्रवाई ना कर पाना, मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, पॉलिटिकल रीजंस के चलते, अपने स्वार्थ के चलते, देश जाए भाड़ में, सनातन सभ्यता जाए भाड़ में, लोग जाएं भाड़ में, मेरी राजनीति कैसे चलती है, मैं कैसे 57 सीटें ला सकता हूँ, सिर्फ वही दिमाग में रख के जब आप काम करते हैं तो ये चीज़ें होनी है। जब आप उन्हें भेज दिया तो ये हत्याएं तो निरंतर होगी। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में ये समस्या केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं, अब तो जम्मू में भी पहुँच गई है। आपके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, आपके यहाँ के एरिया से एमिनेट हो रहे हैं अटैक्स, आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स पे लोगों को मारा जा रहा है, IDs डिस्कवर हो रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके अब कटरा भी सुरक्षित नहीं है, तीर्थयात्रियों पे
बमों से हमले हो रहे हैं और आप उसे छुपाने का काम रिसेंटली इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई, उन्होंने कहा है बठिंडी, सुंजवा, बजालता, इन जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर आउटस्कर्ट्स जो हैं आतंकवादी बना रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, ये सोर्सेज जो हमारे पास पहुँच रही हैं, और मैं लगातार जो है इन पर मैं रिपोर्ट्स भी कर रहा हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार जो है किलिंग्स जो है, क्योंकि सदन के अंदर ये कहा जाता है कि हमने इतने कश्मीरी यहाँ से जम्मू से वापस जो है कश्मीर विस्थापित किए, और जब उनसे बातचीत की जाती है कश्मीरी समुदाय के लोगों से, वो कहते हैं कि जो हमें जॉब्स देके वहाँ भेजा गया, सिर्फ वो आंकड़े दिखाए जाते हैं कि उन्हें जो है वहाँ सेटल किया गया है। मैं इसी बात पे कह रहा हूँ, जब आपकी नीति ये है कि हमने केवल दिखाना है कि 4000 हिंदू हमने वहाँ पे स्थापित कर दिए उनको नौकरी देके, जब आपकी नीति ये है कि हमने ये दिखाना है कि देखिए हिंदू मुसलमान मिल के वहाँ पे रह रहे हैं और ये हमने किया है, तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? आप अल्टीमेटली उस पैरामिलिट्री जिहादी समाज, यहाँ जो जिहाद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ जिहाद की जो जंग निरंतर जब कश्मीर में चल रही है उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं, उसे एक सेकुलर ड्रेसिंग की तरह पेश करने का काम करते हैं। देखते देखिए हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो बच्चे पाल रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और इसका जो संस्कार है हिंदू का वो मुसलमान करवा रहा है, शादी ब्याह में डोली उठा रहा है। इस तरीके का प्रपंच करके आप पूरे देश और दुनिया को बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिहाद नहीं चल रहा है, जम्मू कश्मीर में सेक्युलरिज्म रिस्टोर हो चुकी है, और ये सेक्युलरिज्म की एग्जाम्पल है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? हज़ारों की संख्या में लोगों की हत्याएं, कितने सारे लोग जो हैं उन्हें भगाया गया पिछले 6-8 महीने कोरोना काल के समय पे, जो भारी थे, टारगेटेड किलिंग्स एंड एवरीथिंग। तो इस समस्या का निवारण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत सरकार और यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन झूठ को आधार बना के झूठ के आधार पे चीज़ों को छुपाने का काम कर रही है, देश के सामने पेश करने का काम कर रही है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उनको कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की इस नीति के कारण फल रहा है, फूल रहा है, और हिंदू मारा जा रहा है, सिख मारा जा रहा है। कश्मीर में जिस तरीके से राहुल भट्ट की जब हत्या कर दी गई, उसके बाद वहाँ पर कश्मीर पंडित के समुदाय के लोग थे बाहर निकले, वो चाहते थे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी खुद वहाँ पहुँच के उनसे बातचीत करें, सिक्योरिटी सुनिश्चित करें। लेकिन हुआ क्या, आंसू गैस के गोले जो थे वो दाग गए। अब आज ही मैं देख रहा था, उसमें कहा गया है कि ऑर्डर दिया गया है कि इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो किस पे की जाए, क्योंकि आदेश आया ऊपर से, तभी तो उन्होंने ये चीज़ें करी, और इंक्वायरी किस पे करे, और इंक्वायरी होगी तो कार्रवाई किसके ऊपर? माता वैष्णो देवी वहाँ पे जो स्टैम्पीड हुआ था उस पर भी इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, तो उसका कुछ आया? तो ये इनसेंसिटिव एटीट्यूड है ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स हिंदूज कि देखिए, जो सरकार नरसंहार को रिकॉग्नाइज नहीं करती, नरसंहार से बड़ा, जनसंहार से बड़ा क्राइम तो किसी समाज, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हो सकता, जो उसे मानने से मना करती है उसके लिए लाठियां चलाना, टीयर गैस शेल छोड़ना, प्रताड़ित करना लोगों को, मरने के लिए जिन्होंने भेज दिया कि वहाँ पे यहाँ ये मर जाएं, या ये कन्वर्ट हो जाएं, या उनमें घुल जाएं, जो इस सोच से उनको भेज दिया, उस सरकार के ऊपर क्या आप? रिसेंटली कटरा से एक बस जो थी वो निकली, श्रद्धालुओं से भरी गई, उसके बाद एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सोर्सेज हालांकि पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल भी हो सकता है, आतंकवादी हमला ये हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू धार्मिक जो यात्राएं रहती हैं उनके ऊपर लगातार टारगेट, लगातार जो धमकियां, थ्रेटन लेटर्स जो सामने आ रहे हैं आतंकवादी संगठनों के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप इन्हें बंद करिए, अदरवाइज जो है आपको खमेसा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जवाबदेही जो है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ, उसके बावजूद हमले हो रहे हैं। नहीं, ये इसीलिए कह रहे हैं जब सब कुछ ठीक है तो ये चीज़ें चलती रहेंगी ना, क्योंकि इनके हिसाब से ठीक यही है। और जब आप ये कहते हैं कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो हमले हो रहे हैं, ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डिरेल करने के लिए हो रहे हैं, तो ये हत्याएं, ये हमले कहाँ रुकेंगे? कारण कुछ और हैं, बताएंगे आप कुछ और। मुस्लिम अपीजमेंट में आप इतने नी डीप, मतलब नेक डीप जाके धंस चुके हैं कि आपको शर्म ही नहीं है। आतंकी हमलों पे कवर अप करने का काम आप करते हैं। बम फोड़े जा रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में आया था कि लाउड थंडर विद अ बॉल ऑफ फायर, ये बयान है जो जीएमसी में भर्ती हैं, उस बस में ट्रैवल कर रहे तीर्थयात्री जो बच गए हैं उनके, और ये अभी तक छुपाने का काम कर रहे हैं कि ये कोई अलग अलग बयान भी सामने आया। डीसी रियासी ने उसी समय कह दिया है कि ये हीटिंग से हो सकता है। उसके बाद एडीजीपी मुकेश सिंह पहुंचे, बताया अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाद में एनआईए की इन्वेस्टिगेशन आती है और सोर्सेज कुछ और कह रहे हैं। यानी कि एक बयान जो है वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ रहा है, अलग अलग तरीके की अलग अलग बयानबाजी की जा रही है। तो यानी एक फेल्ड स्टेट की जीती जागती एग्जाम्पल आपके सामने है ना। एक बनाना रिपब्लिक जिसे कहते हैं, डीसी कुछ कह रहा है, पुलिस वाला कुछ कह रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ और कह रही है। तो जब आप झूठ बोलेंगे, चीज़ें छुपाने का काम करेंगे, जब आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं जम्मू कश्मीर में, जब आपके घर में घुस के वो हमले कर रहे हैं, आपके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, आपकी जगह जगह से ग्रेनेड्स, आईईडीज़ रिकवर हो रहे हैं,
आपके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के एडजॉइनिंग एरिया से टेररिस्ट अटैक्स एमिनेट हो रहे हैं, असला वहाँ पे सुरक्षित लाया जा रहा है, डंप किया जा रहा है। जब कुछ आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो फिर इसी तरीके से झूठी तो बोलेंगे ना, नहीं बम नहीं फटा, आग लग गई गाड़ी में। अभी जो बयान आया एलजी साहब का, उन्होंने कहा कि इन सभी को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा पीएम पैकेज के अंतर्गत, लेकिन खाली पीएम पैकेज के नहीं, बड़े सारे लोग हैं जो जम्मू डिवीजन से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन सुनिश्चित करेगा? क्या इन जो अभी ऑर्डर निकाला गया कि उनको वापस जो है पुनः डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर, इससे कुछ बदलाव देखने को मिलता है कि मिलिटेंसी गतिविधियाँ कम? तो राहुल भट्ट की हत्या हुई है तहसील हेडक्वार्टर पे तो हुई, तो तहसील और डिस्ट्रिक्ट में करने से क्या होगा? आपको इवैक्यूएट करना है, उनकी जान किसी तरीके से, वी कैन नॉट टॉलरेट कि भाई किसी की भी जान वहाँ पे जाए। हमारे जम्मू संभाग के दलित समुदाय से काफ़ी लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे कार्यरत हैं, उनकी भी कोई सुरक्षा नहीं है, वो भी मारे जाते हैं। उससे पहले स्कूल में जो मारे गए वो कौन थे? वो दलित समाज की तो लोग थे, सिख समुदाय की एक महिला थी जिन्हें मार दिया गया। उसके अलावा बाकी जो किलिंग्स भी दलित समाज के लोगों की हुई, जो जम्मू के यहाँ हमारे जम्मू सिटी के कठुआ सांबा जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं अंडर, चूँकि वो एससी कैटेगरी में वहाँ पे पोस्ट मतलब ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, तो उन्हें भी मारा जा रहा है। सुरक्षा तो तब तक नहीं होगी जब तक जम्मू को अलग स्टेट नहीं बनाया जाता और कश्मीर को 2 हिस्सों में नहीं तोड़ा जाता। एक यूटी उन हिंदुओं के लिए जिनका नरसंहार हुआ, और जम्मू एक अलग स्टेट। यही सवाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता भी जी जाना चाहती है कि आखिरकार कब तक राहुल भट्ट जैसे शहादतें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग देखते रहेंगे। जब तक सरकार की यही नीति रहेगी जो भी है, तब तक लगातार ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। जब तक सरकार हिंदू नरसंहार को लेकर डिनायल मोड में रहेगी, हत्याएं निरंतर चलती रहेंगी। जब तक सरकार ये कहती रहेगी कि जम्मू कश्मीर में हत्याएं कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने की एक साजिश है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डीरेल करने की एक साजिश है, निरंतर ये हत्याएं या आतंकी हमले चलते रहेंगे। चलो बहुत शुक्रिया आपका हमारे सामने रहने के लिए। अंकुश शर्मा हमारे साथ बातचीत करी है और तमाम पहलुओं पर चर्चा करी, क्योंकि मनोज सिन्हा उन्होंने बयान जो है कहा है कि पहले इंक्वायरी होगी, जिन्होंने जो जिन लोगों पे दागे वो किस तरीके किसका ऑर्डर था उन पर इंक्वायरी करेगी, और दूसरी कि पीएम पैकेज के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन तहसील हेडक्वार्टर्स। लेकिन क्या इन सब से किलिंग्स का जो दौर चल रहा है क्या ये खत्म हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर तो एडमिनिस्ट्रेशन ही दे पाएगी, लेकिन सदन के अंदर खड़े होकर सिर्फ ये कहना कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ सही है, अमन है, सुख है, शांति है, डिलिमिटेशन रिपोर्ट जब सबमिट होगी उसके बाद इलेक्शंस होंगे, क्या इस समय माहौल जो बनाया जा रहा है क्या ये वाकई में इलेक्शंस का माहौल है? क्या सही है? क्या शांति जम्मू कश्मीर के अंदर है? क्या मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वाकई में ख़त्म हो चुकी हैं? दिखा कुछ रहा है, बोला कुछ जा रहा है, अब सच क्या है ये आवाम जनता जो है आप सभी जानते हो। कमेंट बॉक्स खुला है, इसे भर दीजिएगा अपनी राय के साथ। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहू एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभ मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।